नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडटेक पाठशाला पर। आज की क्लास में हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अपनी 3 क्लासों में क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी साथ साथ में आप लोग करते रहें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने सवाल पे। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। उम्मीद यही है कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी और जबरदस्त तरीके से समझ में जरूर आ रही होंगी। तो सवाल हमारा क्या है, 16/81 के अंश तथा हर में से प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि 4/9 हो जाए। देखो 16/81 के अंश और हर में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि 4/9 हो जाए। इसका मतलब इसको अगर बेसिक तरीका आप लगाओ तो आपकी जो मूल भिन्न है वो 16/81 दिया हुआ है। ठीक, इसके प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि किसके बराबर हो जाए, 4/9 की। अगर मैं मानूं प्रत्येक में x जोड़ा जाए, यहां भी x और यहां भी x, यहां भी x और यहां भी x, प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो ये 4/9 के बराबर हो जाएगी। अब देखो कुछ करना नहीं है, अब ऐसे तिरछा गुणा करके इसको क्या करना है, हल कर लेना है। 16 9 कितना हो जाएगा, 144 प्लस 9x बराबर इसका गुणा कर देना, 84 81 चौका 324। ठीक, और फिर 4x हो जाएगा प्लस 4x, ये हो जाएगा। अब देखिए 144 उधर ले जाके घटा लेना, 4x इधर लाना, 4x 9x में से घट जाएगा तो क्या बचेगा, 5x बराबर 144 दे जाके घट जाएगा तो 4 में से 4 जाएगा 0 और 12 में से 4 जाएगा 8 और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1, 180 बचेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, 5 3 15 और 5 6 30। यक्स का मान आ गया 36। यानी कि अगर अंश और हर में क्या जोड़ा जाए, 36 जोड़ा जाए तो क्या होगा, हमारा भिन्न क्या आ जाएगी, 4/9 हमें मिल जाएगा। क्लियर, आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा भागफल 35/24 है। इनमें बड़ी भिन्न क्या है, देखिए दो भिन्न है, मैं पहली भिन्न को x मानूंगा और दूसरी भिन्न को y मानूंगा। पहली भिन्न को मैं क्या मानूंगा, x मानूंगा और दूसरी भिन्न को क्या मानूंगा, y मानूंगा। सवाल के हिसाब से x गुणे y गुणनफल कितना है, 14/15 है। ठीक, ये दिया हुआ है तथा भागफल, मैं x को x मान रहा हूं, बड़ी भिन्न है और y क्या है, छोटी भिन्न है। भागफल मतलब x/y, ये कितना आ रहा है, 35/24 आ रहा है। हमें बताना बड़ी भिन्न का मान। अच्छा आप ये बताइए, अगर x गुणे y बराबर इतना और x/y बराबर इतना, क्या अगर मैं इन दोनों का आपस में गुणा करा दूंगा तो y से ऊपर y है नीचे y है, कट जाएगा, x गुणे x स्क्वायर बचेगा। हमें x का मान यहाँ से पता चल जाएगा। इसको मैं 1 मान लेता हूं और इसको मैं क्या मान लेता हूं, 2। तो यहां देखिए 1 गुणे 2 से 1 गुणा 2, यानी कि पहला और गुणा दूसरा मैं अगर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x, तो ये होगा आपका x गुणे y और गुणे x/y, यही होगा। इन दोनों का गुणा होगा और इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो बराबर ये क्या होगा, 14/15 और गुणा 35/24। 35 बटा क्या हो जाएगा, 24। अब देखो जो कट रहा है उसको हम लोग काट देंगे, जो कटे उसको घटा दो। y ऊपर है, y नीचे कट जाएगा। यहाँ पे क्या कटेगा, देखो ये 2 से 7 बार में और ये 2 से कितनी बार में, 12 बार में। 5 से ये 3 बार में, 5 से कितनी बार में, 7 बार में। ऊपर आ गया 7 7 49, नीचे आ गया 12 3 36, यानी कि x गुणे x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर बराबर ऊपर कितना आया था 49 और नीचे कितना आया था आपका 36 आया था, दिख रहा है। ऊपर 49 आया था और नीचे 36 आया था। तो x बराबर आप अंडर रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 7/6। अरे 49/36 का वर्गमूल 7/6,
यक्स का मान 7/6 आ गया, तो हम लोग वाई का भी मान देख लेते हैं। वाई का मान क्या आ जाएगा? अगर यक्स का मान 7/6 आ गया है, तो आप यहाँ पे अगर 7/यक्स के स्थान पे अगर क्या रख दोगे, अगर मैं यहाँ पे यक्स के स्थान पे 7/6 रख दूं, क्या रख दूं, 7/6 रख दूं, तो वाई का मान पता चल जाएगा। तो देखो इस 7 से ये 14 दो बार में कट जाएगा, और यहाँ 3 से 6 दो बार में, और 3 से 15 पांच बार में, यानी कि 2 दूना 4/5। तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 4/5। तो बड़ी भिन्न आपको कौन सी है, 4/5 है कि 7/6? बड़ी भिन्न है हमारी 7/6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। हमने दोनों भिन्न निकालना आपको बता दिया, कैसे निकालोगे। दोनों भिन्न हमने निकाल भी दिया, जो हमारा उत्तर बना वो क्या बना आपका, सेकंड ऑप्शन, यानी कि 7/6 बड़ी भिन्न थी। सही है ना। आगे देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 46/21 है, तथा इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर 10/21 है। ये संख्याएं निम्न में से क्या हैं? संख्याएं दोनों आपको दिया हुआ है ऑप्शन में आपके, तो आप इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हो ना। व्युत्क्रमों का योग अगर वैसे करोगे तो बहुत ही लंबा होगा मान के, इसको आप ऑप्शन से करो। दिया है दो संख्या के व्युत्क्रमों का योग 46/21 है। अगर पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 3/29 है, तो इनके व्युत्क्रम का योग हम लोग देखते हैं। 3 का व्युत्क्रम 1/3, और 3/29 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 29/3। व्युत्क्रम का योग क्या आएगा, 46/21? नहीं आएगा, यहाँ से तो नहीं ही आएगा, तो मतलब पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा देखो, दूसरे में व्युत्क्रम करोगे 21/8 आ जाएगा, और इसका व्युत्क्रम करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 21/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो 8×5 = 40 हो जाएगा नीचे, और नीचे हमारा क्या आना चाहिए, 21। तो इसका मतलब यहां से भी नीचे 21 नहीं आएगा, ये भी कट गया, आपका दूसरा ऑप्शन भी कट गया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने तीसरे ऑप्शन पे। तीसरे पे आते हैं, तीसरा हमारा क्या दिया, 4/7 6/7, सॉरी 4/3, 4/3 का व्युत्क्रम 3/4 हो जाएगा, प्लस 6/7, इसका क्या हो जाएगा, 7/6। तो ये बताओ क्या यहाँ से हर में 21 आएगा, यहाँ तो हमें हर में 21 चाहिए, नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा। डी वाला देख लेते हैं। 3/4 का हो जाएगा 4/3, 4 बटा कितना, 3, प्लस 7/6 का क्या हो जाएगा, 6/7। तो क्या इसका व्युत्क्रम उतना आ जाएगा, 7 चौक 28, क्षेत्र का 18, 18 और 28 कितना हो जाएगा, 28 और 18 कितना हो जाएगा, 46, कितना आ जाएगा, ये 46, और बटा 7 और 3 का गुणा कितना, 21। देखो कंडीशन पूरी की है कि नहीं। इसका मतलब अगर ये ऑप्शन कंडीशन पूरी कर रहा है, तो ये पहला कंडीशन पूरी किया, ऐसे ही आपको दूसरा भी चेक करना है, दूसरा भी यही पूरा करेगा, क्योंकि और कोई नहीं है। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। अब मैं आगे यहाँ पे चेक भी नहीं करूंगा दूसरा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 34। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, संख्याओं का के व्युत्क्रमों का योग होगा। दो संख्याओं का योगफल यानी कि x प्लस वाई कितना है, 12, गुणनफल x गुणे वाई, मतलब x वाई कितना है, 35 है। यही है। आप अलग अलग संख्या भी निकाल सकते हो, 7 5 12, 7 5 35, यानी कि एक संख्या 7 आ जाएगी, एक संख्या 5 आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा तरीका लगा के इन दोनों के व्युत्क्रम का योग बताना है। व्युत्क्रम का योग का क्या मतलब है, यानी कि x का 1/x, और y का कितना हो जाएगा, 1/y, y का क्या हो जाएगा, 1/y। इसका मान हमें बताना, तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर तो हो जाएगा x प्लस वाई, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स वाई, यही हो जाएगा ना। अरे ये ऊपर y का एक में गुणा हुआ y हुआ, और x का एक में हुआ x हुआ, तो यानी कि x प्लस वाई ऊपर आ गए, नीचे आपस में गुणा हुआ एक्स वाई हो गया। तो x प्लस वाई हमें यहाँ से दिख रहा है कितना है, x प्लस वाई है आपका 12, और एक्स गुणे वाई कितना है, 35। तो इस सवाल का जो उत्तर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 12/35, ये आंसर हो जाएगा हमारा। हमने बता दिया इसको एक तरीका और, 7 और 5 12 होता है, 7 5 35 होता है, यानी कि एक संख्या 7 और दूसरी संख्या 5 हो जाएगी। तो भी 7 और 5 12, और 7 और 5 का गुणा 35, सही है ना।
क्लियर, आगे बढ़े। 35 नंबर का सवाल, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने पर तथा हर में 5% की कमी करने पर नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, प्रारंभिक भिन्न का मान बताइए। अब देखो जब भी ऐसा सवाल हमें आएगा ना तो हम क्या करेंगे, भिन्न हम मानेंगे 1/y, ये थी हमारी। इसमें करना क्या है, हमें करना ये है कि अंश में 20% की वृद्धि, यानी कि सीधा आप इसका 120 ले लेना और गुणे हर में 5 की कमी। 5 की कमी का मतलब क्या, 100 से 5 कम कर देना 95। इतना करने के बाद क्या हो जा रहा है, बराबर ये 5/2 हो जा रहा है। 5 बटा कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो आप। 5 1 के 5, 5 से कितनी बार में कटेगा, 24, 24 पंच 120। तो x/y हमारा क्या आ जाएगा, 95 का यहाँ पे 1 बचा है, ऊपर गुणा होगा ये 95 हो जाएगा, और 24 का 2 में गुणा होगा क्या हो जाएगा, 48। यानी कि 95/48 हमारा क्या होगा, यहाँ से सही उत्तर बन जाएगा। क्या बना, 95/48। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एक भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। मूल भिन्न देखो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक जोड़ने पे 2/3 हो जाएगा। अगर इसमें मैं एक जोड़ूंगा तो अंश और हर में, तो अंश में एक जोड़ूंगा तो 1 1 2, हर में एक जोड़ूंगा 2 1 3, तो यही तो हमारा बन जा रहा है 2/3, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें जोड़ोगे 5 1 6, 8 1 9, ये 6/9 हो गया, यानी कि 2/3 से आप इसको काटोगे तो 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 2/3 ये भी बन रहा है। तो मूल भिन्न क्या है, ये भी बन जा रहा है। आपका दो ऑप्शन इनमें सही हो गया। ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से आप एक जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। तो 2 से 2 छक 12, 2 9 18, और 3 से 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, ये भी 2/3 बन रहा है। अंत तथा हर में एक जोड़ने पर 2/3 सारे के सारे ऑप्शन बन रहे हैं। इसका मतलब ये इसमें होना चाहिए। तो मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न इनमें से कौन सी नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो मूल भिन्न आप कर लो क्या नहीं है, तो इसमें से मूल भिन्न कौन सी नहीं है, तो आप क्या कहते हैं ना, डी वाला में। बाकी सारे के सारे ऑप्शन देखो कंडीशन पूरी कर रहे हैं भाई। अंश और हर में एक जोड़ने पर 2/3 हमें लाना है। पहले में अगर अंश और हर में एक जोड़ा मैं, तो 1/2 में आप एक और अंश और हर में एक जोड़ोगे तो 2/3 हो जाएगा। 5/8 में एक जोड़ोगे तो 5 1 6 और 8 1 9 हो जाएगा। 6/9 का क्या मतलब है, आप 3 से काटोगे, 3 से 6 2 बार में कटेगा, और 3 से 9 3 बार में कटेगा। 11/17 में आप एक जोड़ोगे तो 11 में एक जोड़ा 12, 17 में एक जोड़ा 18, 6 से 12 2 बार में, 6 से 18 3 बार में, ये भी 2/3 बन गया। इसका मतलब 3 ऑप्शन बन रहे हैं, एक नहीं बन रहा। तो इसमें तो ये पूछना चाहिए था, निम्न में से कौन सी मूल भिन्न नहीं हो सकती। तो कौन सी नहीं हो सकती, तीनों हो सकते, तो मैं क्या कहूंगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 37, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में 2 घटा दे तो भिन्न 2/3 बन जाती है। यह भिन्न क्या है, इस भिन्न का हमें मान बताना है। अंश और हर की योग 11 है, 8 और 3 11, यहाँ भी बन रहा है। 6 5 11, यहाँ भी बन रहा है। 10 1 11, यहाँ भी बन रहा है। 7 4 11, यहाँ भी बन रहा है। मतलब इस लाइन से तो हमने कुछ नहीं कर पाया। अंश में एक जोड़ने तथा हर में 2 घटा दे तो 2/3 बन जाता है। अब इस लाइन को मैं पकड़ूंगा दूसरी वाली को। अंश में एक जोड़ दें, यानी कि 3 में एक जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, 4। हर में 2 घटा दें, 6 में 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में 2 घटा देंगे तो 6। इसको अगर मैं काटूंगा 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 3 6, 2/3 बन जा रहा है। तो अगर बन जा रहा है तो यही आपका उत्तर हो जाना चाहिए। ठीक है ना, पहला ही हो जाना चाहिए। हम दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। अंश में से एक घटाओगे तो ये हो जाएगा 4, हर में से 2 घटाओगे तो ये हो जाएगा कितना, 4। तो एक बन गया, तो मतलब ये तो होगा नहीं। इसी प्रकार से फिर आपका कोई नहीं होगा। अब एक ऑप्शन मिल गया तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, पहला हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला देखो 38 नंबर का सवाल,
दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या के 2 गुने तथा दूसरी संख्या के 3 गुने का योग 36 है। और आगे क्या लिखा है, पहली संख्या के 3 गुने तथा दूसरी संख्या के 2 गुने का योग कितना है, 39 है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, हमें छोटी संख्या बतानी है। इनमें देखिए दो संख्याएं हैं, पहली संख्या के दुगुना तथा तीसरी संख्या के तिगुने का योग कितना है, 36 है। देखो आपके पास क्या है, दो संख्या है, पहली संख्या है ये और ये दूसरी। मैं एक्स और वाई मान ले रहा हूँ, ठीक, एक्स और वाई मान ले रहा हूँ। पहली संख्या हमने एक्स ले लिया और दूसरी संख्या क्या ले लिया, वाई ले लिया। सवाल के हिसाब से पहली संख्या का 2 गुना यानी कि 2 गुणे एक्स, दूसरी संख्या के 3 गुना। भाई दो गुना का क्या मतलब है, 2x, 3 गुना का क्या मतलब है, 3x। दूसरी संख्या के 3 गुने का योग 36 है। इनका योग कितना है, ये बराबर 36 है। ये सवाल भी हमसे कहा गया था। पहली संख्या के 3 गुने तथा दूसरी संख्या के 2 गुने का योग 39 है। पहली संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या का 2 गुना, अगर ये किया जाए तो ये कितना है, 39 है। तो हमें क्या बताना है, तो छोटी संख्या बतानी है, यानी कि हम दोनों संख्या को निकालेंगे, जो संख्या छोटी आएगी हमारा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखो ऐसे सवाल को आप क्या कैसे लगाओगे, आप कैसे लगाओगे, या तो आप क्या करना ना, हाँ आप क्या करो ना कि दोनों को घटा दो, दोनों को घटा दो। और घटाओगे कैसे, ये वाई है, यहाँ पे क्या है, ये वाई है, एक्स नहीं है, ये वाई है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, भाई यहाँ पे 2x प्लस 3y हो गया, यहाँ 3x प्लस 2y हो गया। यही तो बना, पहली संख्या के 3 गुना तथा दूसरी के दुगने का योग क्या है, 39 है। ठीक तो है, सही है। वहां 36 था, पहली संख्या का 2 गुना दूसरी का 3 गुना का योग 36। अब क्या करना ना, आप ऊपर वाले में क्या करना भाई, या तो x x को बराबर कर लेना या तो y y को बराबर कर लेना। एक को हमें काटना है चाहे जिसको, तो अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूंगा और इसमें हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, या इसमें 3 का गुणा कर लो इसमें 2 का। तो देखो आप क्या कर लेना, इसमें गुणे 3 कर लेना और इसमें गुणे 2 कर लेना। 3 करोगे जब, तो 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9y हो जाएगा, बराबर 36 या कितना 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 2 गुना करोगे 3 दूना 6x हो जाएगा और प्लस 2 दूना 4y हो जाएगा। 39 दूना कितना 78 हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करोगे ना, अब आप क्या करना, इनको घटा लेना, घटा लेना, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। तो 6 में से 6 घट जाएगा, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 5y बचेगा, 5y ये बराबर कितने का हो जाएगा, यहाँ से घटा लो, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 7 गया 3, 5y बराबर 30। तो यहाँ से आपका y बराबर क्या निकल के आया, y बराबर क्या निकल के आया, 6। y की वैल्यू 6 आ गई। अच्छा अगर y की वैल्यू 6 आ गई तो देख लेते हैं हम, चाहे इस समीकरण से चाहे इससे x का मान। अगर मैं y की वैल्यू 6 रखूंगा, देखो 2x बराबर आपका क्या आएगा, 2x प्लस, यहाँ पे 6 रखूंगा तो 6 त्रिक 18, 18 36 में से जाके उधर घट जाएगा, 18 36 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बराबर 18 बचेगा। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 से काट दिया। तो यानी कि x बराबर 9 आ गया हमारा, x बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। और y बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। तो छोटी संख्या इसमें 6 है नहीं, और हमें छोटी संख्या बतानी थी, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। छोटी संख्या हमारी क्या आई, 6 आई। ठीक, तो उत्तर हमारा क्या बनेगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है, यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो तो मूल संख्या। सबसे पहले अंकों का योग 11, देखो आपके ऑप्शन में वही मूल संख्या दी हुई है, और हम ऐसी मूल संख्या को पकड़ेंगे जिसके अंकों का योग क्या हो, 11 हो। आपके ऑप्शन में वही मूल संख्या दी हुई है, तो यानी कि अगर वही संख्या दी हुई है तो ये ऑप्शन हमारे क्वेश्चन को संतुष्ट करना चाहिए, इसका मतलब यही है। जो नहीं संतुष्ट करेगा वो हमारा उत्तर नहीं बनेगा। दोनों के अंक, संख्या के अंकों का योग 11 है, तो भाई 9 2 11 यहाँ भी हो रहा है, 9 2 11 यहाँ भी और 7 4 11 यहाँ भी। यानी कि यहाँ से तो हम लोग इलिमिनेट नहीं कर पाए। अगर यहाँ से हम लोग नहीं कर पाए
तो अब मैं इसके पहली लाइन पे जाऊंगा। पहली लाइन में क्या दिया हुआ है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। अंक बदलने पे जो संख्या मिल रही है वो मूल संख्या से 63 कम है। इसका मतलब अंक बदलने पे संख्या हमारी छोटी आ रही है। इसका मतलब यही है कि अंक बदलने पे संख्या हमारी छोटी आ रही है और मूल संख्या हमारी क्या है, बड़ी है। तो मूल संख्या बड़ी है, अंक बदलने पे छोटी आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो मूल संख्या हमारी छोटी हो गई, अगर अंक बदल दूंगा तो ये 92 हो जाएगा, ये तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 92 को अंक को मैं बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, 29। यहाँ सही है। 74 का अंक में बदलूंगा क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। लेकिन कंडीशन क्या है कि मूल संख्या से 63 कम होनी चाहिए। यानी कि मैं अगर देखूं तो दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, अंतर भी 63 का होना चाहिए। तो मैं देखता हूं कहाँ पे 63 का अंतर है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 12 में से 9 गया कितना, 3, और यहाँ 8 में से 2 गया कितना, 6, 63 का अंतर आ गया। यहाँ पे 14 में से 7 गया 7, और 6 में से 4 गया, तो यहाँ 27 का है। तो मतलब ये तो हमारा नहीं होगा। उत्तर क्या बन जाएगा, 92। हमारा आंसर क्या बन गया, 92। क्लियर है, आंसर हमारा क्या बन गया, 92। ठीक। तो ये है ऐसे सवाल को करने का तरीका, ये है सवाल को करने का तरीका। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, इसको भी हम लोग लगा लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा। एक दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। यदि संख्या के अंकों का योग 6 हो तो मूल संख्या क्या है। देखो संख्या के अंकों का योग 6 है, तो 6 कहाँ कहाँ पे अंकों का योग, यहाँ तो अंकों का योग 10 है, यहाँ भी अंकों का योग 10 है। दो ऑप्शन हमारा हट गया। अब हमारे पास बचा 42 और 24। अब हम पहली लाइन पे आते हैं। दो अंकों की संख्या के अंक बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। 18 अधिक है मूल संख्या से, इसका मतलब हमारी मूल संख्या छोटी रही होगी और अंक बदलने पे जो संख्या आ रही है वो बड़ी आ रही है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है अगर अंक बदलने पे, इसका मतलब यही है अंक बदलने पर हमारी संख्या बड़ी आ रही है और मूल संख्या हमारी छोटी है। तो मूल संख्या हमारी छोटी, अंक बदलने पर बड़ी। अगर इसका आप अंक बदलोगे तो ये तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ तो मूल संख्या हमारी बड़ी हो गई, अंक बदलने पे छोटा हो गया, जबकि सवाल के हिसाब से अंक बदलने पे बड़ा होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। 24 का अंक बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 42। तो क्या इन दोनों का अंतर 18 आ रहा है, देख लो। 24 6 और 24 और 42 का अंतर कितना, 18 होता है। तो मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चौथा वाला ही हमारा क्या हुआ, करेक्ट हो गया। यही उत्तर बन गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसको आप लोग लगा के आइएगा घर से। इसको हम लोग क्या करेंगे, कल इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे रोकेंगे। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।